आज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो जो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंस हैं, सब एक ही क्लास में फिनिश होंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड डाउट। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जिन शब्दों के अंत में जा रहे हैं, चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं का सेंस आता है, मतलब रहे हैं। कोई भी काम है जो कंटिन्यूअस हो रहा है तो उसके साथ में आप लोग थंब रूल याद रखिए, हमेशा आईएनजी आएगा। जो भी काम कंटिन्यूअस है, यानी कोई भी कंटिन्यूअस का टेंस है, रहे हैं का सेंस आ रहा है, जैसे चल रहे हैं, वॉकिंग, खाना बना रहे हैं, कुकिंग, उस तरह के सेंस में इज आर एम और आपका आईएनजी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कंटिन्यूअस काम हो रहा है, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। मैं फ़ोन का उपयोग कर रहा हूँ या मैं फ़ोन चला रहा हूँ, तो रहा हूँ का सेंस आएगा, तो आई एम यूजिंग दी मोबाइल फ़ोन। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस है हमारा, मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा हूँ, यानी मैं काम चल रहा है अपना, प्रेजेंट में है और कंटिन्यूअस है, तो आई एन जी तो आएगा ही, साथ में एम आएगा, आई के साथ में हमेशा एम आता है, तो आई एम वॉचिंग दी कपिल शर्मा शो। ऐसे ही जैसे मैं कोई क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग दी क्रिकेट। मैं हॉकी खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग दी हॉकी। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग दी फुटबॉल। कोई भी काम हो जैसे कंटिन्यूअस में होना चाहिए, तो उसको सीधा साधा एच आर एम प्लस आई एन जी थंब रूल याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें भी सेम ही है, बस हमारा रहा है की जगह रहा आ जाता है। जैसे कोई भी काम था जो पास्ट में हो रहा था, हम किसी को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो हम फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं उस समय हॉकी खेल रहा था। उस समय मैंने, अभी मैं प्रेजेंट में हूँ लेकिन बता पास्ट के बारे में रहा हूँ जो निकल गया, तो मैं बोलूँगा मैं उस समय हॉकी खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। ठीक है, उस समय वह उन्हें डांट रहा था, वह उस समय, यानी एट दैट टाइम ही वॉज स्कॉल्डिंग देम, वह उन्हें डांट रहा था। उस समय की बात है तो आईएनजी तो आएगा ही, लेकिन पास्ट में चला गया तो वॉजबर हो गया। सिंपल सा थंब रूल याद रखिए, पास्ट की बात है और कंटिन्यूअस है तो हमेशा वॉज वर्ब और आईएनजी लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे वे कल गिटार बजा रहे थे, कल निकल गया, एस्टरडे बीता हुआ कल, तो मैं किसी को बता रहा हूँ तो कैसे बोलूँगा, दे वर प्लेइंग गिटार एस्टरडे। सिंपल। चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग जानते हैं कि इन जिन वाक्यों के में शब्दों के अंत में रहा होगा, रही होगा का सेंस बनता है, वहाँ हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। हम लोग यानी कि अज्यूम करते हैं कुछ भी चीज़। जैसे मैं अभी आज हूँ और किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो मैं किसी से बोल रहा हूँ वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, कल खेल रहा होगा, खेल नहीं रहा है लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है, तो कंटिन्यू कर रहा होगा, तो उसमें आईएनजी तो आएगा ही, साथ में फ्यूचर का टेंस है तो विल बी शैल बी लगेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। सेकंड सेंटेंस है, मैं कल उस समय टीवी देख रहा हूँगा। मैं आज हूँ लेकिन कल के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में, तो कंटिन्यू भी है तो आईएनजी तो आएगा ही, साथ में विल भी आएगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी एट दैट एट दिस टाइम। हम कल इसी समय हॉकी खेल रहे होंगे। गाइस इसमें हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आई बी के साथ में हम लोग जानते हैं कि हमेशा सेल बी का यूज होता है, तो मैं थोड़ा इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो हमारा हो जाएगा, आई शैल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, वी शैल बी प्लेइंग हॉकी टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को ये टेंस बिल्कुल समझ में आए होंगे। मैंने आप लोगों को शॉर्ट में और प्रिसाइजली समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। गाइज अगर मैं
थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें शॉर्ट में समझाऊँ और अच्छा समझाऊँ। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है, मुझे पता है कि काफ़ी लोग 50% लोगों को डाउट रहता होगा कि मैं ऑन दी कॉन्सेप्ट बात करता हूँ, मतलब जिनको थोड़ी पकड़ है या टेंस आते हैं तो लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता होगा, क्योंकि मेरा एक्चुअली पर्पज है आज आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना, ना कि ग्रामर के रूल रटवाना। इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। ठीक है, जैसे अभी मैं एक वीडियो में 3 टेंस को इंक्लूड कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लिया, पास्ट का भी ले लिया, फ्यूचर का। लेकिन अगर आप लोग को डाउट है तो मैं एक 5 मिनट का पर्टिकुलर वीडियो एक टेंस के ऊपर बनाऊंगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, उसमें मैं केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।